किसी छोटे से गांव में नदी के किनारे बसा एक घर था। उस घर के आंगन में दो घड़े रखे थे। एक मिट्टी का, पुराना और सादा, जिसकी सतह पर छोटी छोटी दरारें थीं, और दूसरा तांबे का, चमचमाता, जिसे देखकर हर कोई ठिठक जाता। मिट्टी का घड़ा गांव के कुम्हार ने अपने हाथों से बनाया था, जबकि तांबे का घड़ा शहर से मंगवाया गया था, मालिक की शान का प्रतीक। दोनों घड़े पड़ोसी थे, मगर बातचीत कम ही होती थी। तांबे का घड़ा अपनी चमक और मजबूती पर इठलाता, तो मिट्टी का घड़ा चुपचाप आंगन में खड़ा रहता, जैसे उसे दुनिया की कोई परवाह ही ना हो। एक साल गांव में मानसून ने कहर बरपाया। आसमान से पानी ऐसे गिर रहा था जैसे बादल फट गए हों। नदी, जो हमेशा शांत रहती थी, उफन पड़ी। रातों रात पानी गांव में घुस आया। मालिक और उसका परिवार जान बचाकर ऊंचे टीले की ओर भागे, लेकिन आंगन में रखे दोनों घड़े नदी की लहरों के हवाले हो गए। पानी का तेज बहाव उन्हें खींचता हुआ ले गया और दोनों घड़े एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर लहरों पर तैरने लगे। तांबे का घड़ा, जो हमेशा अपनी मजबूती का दम भरता था, लहरों के थपेड़ों से परेशान था। उसका भारी वजन उसे बार बार पानी में डुबो रहा था। हर लहर उसे हिला देती और वो किसी तरह खुद को संभाल रहा था। दूसरी ओर मिट्टी का घड़ा हल्का था। वो लहरों के साथ नाच रहा था, जैसे पानी उसका पुराना दोस्त हो। उसकी सतह पर छोटी छोटी दरारें थीं, लेकिन वो डूबने के बजाय तैरता रहा, जैसे उसे बाढ़ की कोई फिक्र ही ना हो। लहरों ने दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया। तांबे का घड़ा, जो अब तक अपनी चमक और कीमत पर गर्व करता था, मिट्टी के घड़े को देखकर चिढ़ गया। उसने ताने मारते हुए कहा, अरे मिट्टी के घड़े, तू तो बस मिट्टी का ढेला है, फिर भी इतने आराम से तैर रहा है। मैं तो तांबे का हूं, मजबूत, कीमती, फिर भी ये लहरें मुझे परेशान कर रही हैं। ये क्या माजरा है? मिट्टी का घड़ा, जो हमेशा कम बोलता था, हल्के से मुस्कुराया। उसने जवाब दिया, तांबे भाई, तुम्हारी चमक और मजबूती अपनी जगह, लेकिन पानी की लहरों को इन सब से क्या मतलब? मैं हल्का हूं, इसलिए लहरों के साथ बहता हूं। तुम भारी हो, इसलिए लहरें तुम्हें ठोकर मारती हैं। जिंदगी में कभी कभी हल्का होना ही ताकत बन जाता है। तांबे का घड़ा चुप हो गया। उसे मिट्टी के घड़े की बात समझ तो आई, पर उसका घमंड उसे मानने से रोक रहा था। तभी एक तेज लहर आई और तांबे का घड़ा एक बड़े पत्थर से टकरा गया। उसकी चमकदार सतह पर एक गहरा डेंट पड़ गया। वो चीखा, हाय मेरी खूबसूरती, ये बाढ़ मुझे बर्बाद कर देगी। मिट्टी का घड़ा, जो अभी भी लहरों के साथ तैर रहा था, बोला, तांबे भाई, अपनी चमक को बचाने की कोशिश छोड़ दो। अभी तो बस यही सोचो कि तैरते रहना है। चमक फिर लौट आएगी, लेकिन जिंदगी एक बार गई तो गई। कई घंटों तक दोनों घड़े लहरों के साथ बहते रहे। तांबे का घड़ा अब थक चुका था। उसका गर्व टूट रहा था। उसने मिट्टी के घड़े से कहा, शायद तू सही है। मैंने हमेशा अपनी ताकत और कीमत पर गर्व किया, लेकिन आज तेरा हल्कापन ही तुझे बचा रहा है। आखिरकार बाढ़ का पानी कम होने लगा। दोनों घड़े एक नदी के किनारे कीचड़ में फंस गए। मिट्टी का घड़ा अभी भी वैसा ही था, थोड़ा गीला, थोड़ा कीचड़ से सना, लेकिन सलामत। तांबे का घड़ा हालांकि अभी भी चमक रहा था, पर उसकी सतह पर कई खरोंचे और डेंट थे। गांव के लोग जब उन्हें ढूंढने आए तो दोनों को उठाकर वापस आंगन में रख दिया। उस दिन के बाद तांबे का घड़ा कभी मिट्टी के घड़े को कम नहीं समझता था। उसने सीख लिया था कि जिंदगी में कभी कभी मजबूती और चमक से ज्यादा लचीलापन और हल्कापन मायने रखता है। और मिट्टी का घड़ा, वो वैसे ही चुपचाप आंगन में खड़ा रहा, जैसे उसे दुनिया की कोई परवाह ही ना हो।